अगर आप किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसका फ्यूचर एकदम ब्राइट हो, तो मुझे लगता है सैलून से बेहतर शायद ही ऐसा कोई बिजनेस मिले, क्योंकि सैलून एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हर व्यक्ति को हमेशा ही रहती है। आज ये सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं है, महिलाओं में भी इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। पर फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप पुरुषों के लिए एक सैलून शुरू करना चाहते हैं या फिर एक यूनिसेक्स सैलून शुरू करना चाहते हैं जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही हो, तो आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना खर्चा आएगा, आप ऐसा क्या करेंगे अपने सैलून में कि बाकी सारे सैलूनों को छोड़कर लोग आपके सैलून में आए, इसमें कितने रुपए तक की आप अर्निंग कर सकते हैं, क्या लाइसेंस रिक्वायरमेंट होता है, A to Z प्रोसेस हम जानने वाले हैं, शुरू से लेकर अंत तक कैसे आप स्टैब्लिश करेंगे और एक अपने कैरियर को सेटअप करेंगे सैलून के अंदर, ये सब जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल हम यहाँ पर 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, तो ये 7 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस 7 पॉइंट्स को अच्छे से जरूर समझिएगा। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, क्या इसके कोई संभावनाएं हैं फ्यूचर में चलने की, क्या ये स्टेबल रह पाएगा। देखिए, समय के साथ अगर अपने आप को आप मॉडर्न करते हैं तो ये बिल्कुल चलेगा। जितना ज्यादा आप मॉडर्न रखेंगे अपने आप को, उतना ज्यादा आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, सभी के कंपटीशन में आगे बढ़ पाएंगे। और बाकी अगर इसके स्कोप की बात करें तो ये एक ऐसी चीज है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक ह्यूमन की। अगर हम होमो सेपियंस की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हर किसी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। हर किसी के बाल उगते हैं, हर किसी की दाढ़ी उगती है, हर किसी को अपने दाढ़ी को सेट कराना होता है। अगर कोई शेव नहीं कराता है तो सेट तो कराता ही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमानेंट शेव भी कराते हैं। हेयर तो आपको मोस्टली ड्रेसिंग करानी ही पड़ती है, मोस्टली बाल आपको कटवाने पड़ते हैं, तो इसका स्कोप कभी खत्म नहीं होगा। कोई छोटे शॉप में जा रहा है, कोई बड़े शॉप में जा रहा है, पर जाता हर व्यक्ति है बाल कटाने के लिए। तो इतना आप समझ के रखिए कि स्कोप इसका बहुत ज्यादा है, जो कभी खत्म नहीं होगा पूरे इंडिया में। दूसरी चीज की बात करते हैं, अब इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए इस बिजनेस का, तभी आप इस बिजनेस में टिक पाएंगे। क्योंकि आज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, अगर बिना एक्सपीरियंस के आप उतरते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। तो एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास 1 से 2 साल का होना चाहिए। किसी शॉप में आपने काम किया है एज एन असिस्टेंट किसी प्रोफेशनल बार्बर के साथ में, या फिर अगर आपने कहीं से कोर्स भी किया है, टोनी एंड गाय और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, एकेडमीज हैं जो कि आपको ट्रेनिंग देती हैं हेयर कटिंग सैलून की। इसके ऊपर मेरी एक पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से बड़े ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में हेयर कटिंग सैलून का जो आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो आप उनसे ट्रेनिंग लेंगे और बेसिकली बेसिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं जब आप शॉप ओपन करते हैं तो वो सेल करते हैं आपको, जिनसे आप अपने सैलून को भी रन कर सकते हैं अच्छे से। तो ये समझ के रखिए कि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस तो मस्ट है आपके लिए अगर इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, अब लोकेशन और एरिया कैसा होना चाहिए। देखिए, लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन आपका मार्केट के अंदर होना चाहिए, जहां अच्छी खासी भीड़ होती हो, अच्छे खासे लोगों का आना जाना रहता हो, उस एरिया में आपको इसे स्टार्ट करना है, तभी आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। लोकेशन किसी भी बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और अगर लोकेशन आपको अच्छी मिल जाती है तो आपकी अर्निंग जाहिर सी बात है अच्छी हो जाएगी। एरिया कितना वहां चाहिए वो देखिए, अगर आप छोटे लेवल पर बहुत छोटा सा सैलून शुरू कर रहे हैं, आप खुद ही रहेंगे और कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, फिर तो एक छोटी सी दुकान भी आप ले लेंगे, चल जाएगा। बट अगर आप एक प्रोफेशनल सैलून स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से आप अपने कस्टमर्स को मैनेज करेंगे, आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को आगे करोड़ों में लेकर जाएं, आपके बिजनेस की आगे चेन्स खुलें और भी शॉप्स खुलें आपके शॉप के नाम से अलग अलग एरियाज में, तो वैसे में आप कम से कम 100 से 150 स्क्वायर फीट एरिया तो कम से कम आप रखेंगे, जिसमें 3 से 4 या 5 सीट्स आप रखेंगे शॉप के अंदर, और अलग अलग सर्विसेज आप दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या आता है। अभी नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कौन सा लाइसेंस होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको अपने शॉप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी से अपने शॉप का रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं। दूसरी चीज, आपके पास GST नंबर होना कंपलसरी है। इसके बाद ही आप अपने बिजनेस को शुरू करिए ताकि आप लीगल तरीके से अपने बिजनेस को चला सकें। नंबर 5 की बात करते हैं, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके शॉप को यूनिक बनाएगी सारे शॉप से, ये है आपके शॉप का इंटीरियर। ध्यान रहे, आप जितना ज्यादा खर्च करेंगे और जितना ज्यादा इनोवेटिव तरीके से अपने इंटीरियर को डिजाइन करेंगे, इतना ही ज्यादा आपकी मार्केटिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके मार्केटिंग पे फर्क पड़ेगा।
आप यूनिक थीम रखेंगे अपने इंटीरियर का। सबसे पहली चीज़ कि कुछ अलग सा कलर रखेंगे और वही कलर आप अपनी थीम कलर बनाएंगे, अपने ब्रांड का थीम कलर बनाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक रेड एंड ब्लैक हो सकता है, लाइक येलो एंड ब्लू हो सकता है। तो दो ऐसे कलर्स का कॉम्बिनेशन आप रखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक लगे, या फिर ग्रीन एंड वाइट हो सकता है, लाइट ग्रीन एंड वाइट, ये भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगेगा, यूनिक लगेगा। जितना ज़्यादा यूनिक आप थीम बना पाएंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप RGB लाइट्स लगाएंगे अपने शॉप के अंदर। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू RGB लाइट्स, या फिर अलग अलग डिज़ाइंस के जो लाइट्स आते हैं, लैंप्स आते हैं, वो आप रखेंगे अपने शॉप के अंदर। जितने अच्छी तरीके से डेकोरेट करेंगे, लाइटिंग करेंगे आप अपने शॉप के अंदर, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका शॉप लगेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे मॉडल्स के फोटोज़ या फिर हम कह सकते हैं कि पुतले आप अगर रखना चाहें, रख पाएँ तो पुतले भी रख सकते हैं, जिससे आपका शॉप जो है हैंडलूम वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। एक लाइट म्यूज़िक की ज़रूरत होगी आपके शॉप के अंदर में। बहुत छोटे छोटे से स्पीकर्स जो एकदम क्लियर आवाज़ निकालें, ऐसे स्पीकर्स आप अपने छत जो होगा आपके शॉप का, उसमें आप इंस्टॉल करवाएंगे, ताकि बहुत हल्का हल्का सा म्यूज़िक आए। तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है एक शॉप के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके शॉप में आएंगे। एक बार अगर कोई आएगा तो वो दोबारा आना ज़रूर पसंद करेगा। नंबर 6, अब यहाँ पर आपको दो काम करने हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग टाइम में आप अपने शॉप में रखेंगे। उन सारे प्रोडक्ट्स की प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे। जो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उनसे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो आप शुरुआती तौर पे रखेंगे अपने शॉप के अंदर। एंड दूसरी चीज, आप अपने चार्जेस की भी एक लिस्ट बनाएंगे कि हम आईब्रो थ्रेडिंग का इतना लेंगे, हेयर कटिंग का इतना लेंगे, अगर आप बियर्ड सेट कराएंगे या फिर शेव कराएंगे तो उसका क्या रहेगा। तो हर चीज का आपको एक प्रॉपर प्राइस लिस्ट लगाना है। इसके अलावा चारकोल का क्या रहेगा, अगर चारकोल फेस में लगाते हैं। इसके अलावा अगर ब्लीचिंग करते हैं तो उसका क्या रहेगा। हर चीज का एक प्रॉपर आपको लिस्ट बनाना है, और जो जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं उनकी प्रॉपर लिस्ट बनानी है, उनके सामने उनका प्राइस लिखकर। और वो लिस्ट भी आपको रखना पड़ेगा एज एन मेन्यू। जैसे रेस्टोरेंट्स में मेन्यू होते हैं वैसे ही आप लिस्ट कार्ड रखेंगे विथ प्राइस के साथ में। अगर हो सके तो आप इसे शॉप के बाहर भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप लगाना चाह रहे हैं या फिर नहीं लगाना चाह रहे हैं, जो कि एक प्रोफेशनल शॉप बनाएगा आपके शॉप को आपके एरिया में। शुरुआत में आप अपने शॉप को अकेले भी चला सकते हैं, पर आने वाले समय में अगर आपके पास कस्टमर्स की भीड़ बढ़ती है और रिक्वायरमेंट्स बढ़ते हैं तो आप एक या दो ट्रेंड स्टाफ्स भी अपने साथ में रख सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प कराएंगे और कस्टमर्स को मैनेज करने में आपका सहयोग करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि इस तरीके के बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आता है और हम इससे अर्निंग कितनी कर सकते हैं। देखिए, बेसिक सी चीज़ है, अगर आप इतने बेहतर तरीके से अपने शॉप को शुरू करते हैं तो कम से कम इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा तो आराम से आ जाएगा। किसी भी कंडीशन में 1.5 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा तो आ ही जाएगा, क्योंकि आप एक प्रीमियम लोकेशन पे शॉप लेंगे, उसका रेंट आपको देना पड़ेगा। इसके बाद इंटीरियर पे आप अच्छा खासा खर्च करेंगे। अगर आप छोटा शॉप को शुरू करते हैं तो आप 50-60 हज़ार रुपए में आसानी से कर सकते हैं, पर एक प्रोफेशनल शॉप 1.5 से 2 लाख कम से कम है ये। और अगर आप किसी बड़े सिटी के अंदर शुरू कर रहे हैं तो वहाँ लोकेशन का जो रेंट होगा वो ज़्यादा होगा, वहाँ 4 से 5 लाख या 10 लाख तक भी आपका इन्वेस्टमेंट जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे निकाल सकें। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें, यहाँ आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो अगर इतने प्रोफेशनल तरीके से आप एक सैलून को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हेयर कटिंग के 150 से 200 रुपए तो कम से कम आप रखेंगे। अगर इतना प्रोफेशनल तरीके से, अगर छोटे से छोटे शहर में भी हैं फिर भी 150 से 200 रुपए तो आसानी से आप रख सकते हैं हेयर कटिंग का। और अगर कोई छोटी शॉप होती है जहाँ पर इतना खर्चा नहीं होता है, वहीं पर लोग 30, 40, 50 रुपए तक तो हेयर कटिंग के ले ही लेते हैं आज के टाइम में। तो इतनी प्रोफेशनल शॉप में आप 150 से 200 रुपए भी अगर नहीं लेंगे तो इसमें आपका लॉस हो सकता है। बाकी अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं, हर चीज़ अच्छा है आपके एरिया में, तो बहुत आसानी से आपके शॉप पे अच्छे कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे और आप एक दिन का कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए तक तो आसानी से कमा पाएंगे।
बट एक बार फिर से ये डिपेंड करता है कि आप इसे किस एरिया में स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं रहने वाले, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके गाइस, ये एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप सैलून के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।